वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 2019 में आई एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको समझना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सीरीज अमेरिकन मिस्ट्री टीन ड्रामा वेब सीरीज है जिसको डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर कैसियन ने। और इस सीरीज का नाम है द सोसाइटी। अगर हम इस सीरीज की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इस सीरीज की रेटिंग है 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। ऑन रोटेन टोमेटो पे इस इंटरेस्टिंग 85% फ्रेश एंड मेटाक्रिटिक पर इस सीरीज की रेटिंग है 86 आउट ऑफ 100। अब सीरीज शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं आपको इस सीरीज के सारे कैरेक्टर्स को धीरे धीरे कर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जिससे कि आपको इस सीरीज के कैरेक्टर्स को समझने में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बिकॉज ये सीरीज जितनी सिंपल आपको लगती है उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये होती जाती है। तो अब बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं इस सीजन के एपिसोड 1 की तरफ। तो सीरीज की स्टार्टिंग स्कूल के एक छोटे से प्ले से होती है जिसमें हैरी और कसांड्रा कॉइन फ्लिकर का प्ले कर रहे होते हैं। और इसमें शॉकिंग बात ये थी कि कसांड्रा इस कॉइन फ्लिकर के टॉस में 85 बार हेड्स ला चुकी थी। तो अब इस प्ले के बाद हमको अब कुछ नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें हमको कसांड्रा की छोटी बहन एलिस से मिलवाते हैं जो कि बिल को लाइक करती थी। और कसांड्रा इसी बात को नोटिस करते हुए एली को बिल से बात करने के लिए कहती है, बट एली कसांड्रा को इस बात को कोई भी रिप्लाई नहीं देती। अब नेक्स्ट डे स्कूल में स्कूल के प्रेसिडेंट और स्टाफ मेंबर्स एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं, जिसमें स्कूल प्रेसिडेंट इन सभी को किसी स्मेल के बारे में बता रहे होते हैं कि लास्ट नाइट प्ले के दौरान स्कूल के बैकयार्ड से किसी अजीब तरीके की स्मेल वहां से आ रही थी। बट खास बात यह है कि इस बदबू से किसी भी तरीके का नुकसान किसी भी इंसान की हेल्थ पर इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब इसी बात को नोटिस करते हुए स्कूल के ब्रॉड प्रेसिडेंट ये डिसाइड करते हैं कि स्कूल के सीनियर हाई स्टूडेंट्स एक हफ्ते की कैंपिंग के लिए ग्रेट स्मोकिंग माउंटेन तक जाएंगे। तो अब सीन ठीक यहाँ से चेंज होकर उसी मोमेंट पर फोकस करता है। तो अब ट्रिप पर जाने से पहले ल्यूक स्कूल की वॉल पर एक अजीब से ग्राफिटी के मैसेज को नोटिस करता है। बट अब इन सभी को ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर में इस मैसेज का मतलब क्या है। तो जिसको देखकर अब ग्रेस इन सभी को इस मैसेज को ट्रांसलेट करते हुए बताता है कि तुम्हारी असलियत अब सामने आ चुकी है और तुम सभी का अंत अब नजदीक है। बट अब दूसरी तरफ जेसन और क्लार्क ग्रेस की इस बात को मजाक में लेते हुए इस मैसेज को सीरियस नहीं लेते और वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर सभी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स और फैमिली को गुड बाय हग करते हुए स्कूल की बस में बैठकर ग्रेट स्मोकिंग माउंटेन के लिए यहाँ से रवाना हो जाते हैं। बिकॉज ये सभी स्टूडेंट्स अपनी इस ट्रिप के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तो अब उसी दिन रात को बस ड्राइवर इन सभी स्टूडेंट्स को फिर से उनके टाउन वेस्ट हैम में ले आते हैं और उन सभी को बताते हैं कि ग्रेट स्मोकिंग माउंटेन जाने वाला रास्ता इसी कारण से ब्लॉक हो चुका था और इसी रीजन से हमको फिर से वेस्ट हैम आना पड़ा। बट असल में रीजंस कुछ और ही थे, जिसके बारे में हमको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। खैर, अब इस ट्रिप के कैंसिल हो जाने के बाद सभी स्टूडेंट्स एक एक कर बस से निकलने लगते हैं। तभी बस से निकलते ही कसांड्रा एक बात नोटिस करती है कि उन सभी स्टूडेंट्स की फैमिली में से वहाँ कोई भी उनको पिक करने के लिए यहाँ नहीं आया था एंड दैट्स रीजन वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर देम। तो अब इस इंसिडेंट को देखते ही सभी स्टूडेंट्स अपनी फैमिली को फोन लगाने की कोशिश करते हैं इन द होप कि कोई ना कोई उनका कॉल पिक करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर किसी का भी कॉल नहीं लग पा रहा था। तो अब इसी स्ट्रेंज मोमेंट को देखते हुए वो सभी बच्चे एक एक कर अपने घर के लिए खुद ही निकल जाते हैं। तो अब घर पहुँचते ही उन सभी को एक और बात रियलाइज होती है कि उनके किसी के भी पेरेंट्स घर पर मौजूद नहीं थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये सब क्या चल रहा है। तो
तो अब कसांड्रा उन सभी को टेक्स्ट कर उन सभी को फिर से ग्राउंड में मिलने के लिए बुलवाती है, ये बताने के लिए कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। तो जिसमें अब कसांड्रा इन सभी को बताती है कि हमारे सबके यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई होगी, जिसके कारण से हम सभी के पेरेंट्स को उनके घर को छोड़ने के लिए उनको कहा गया होगा और हमारे स्कूल के ड्राइवर्स हमको फिर से यहाँ पर गलती से ले आए होंगे और अब शायद से हम सभी के पेरेंट्स ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर वाईफाई और नेटवर्क की फैसिलिटीज ना हो, एंड दैट्स द रीजन आवर पेरेंट्स नॉट पिकिंग आवर फोन्स। अब दूसरी तरफ जेसन और क्लार्क इस मोमेंट को लाइटर बनाने के लिए पास के ही चर्च में सब मिलकर एक छोटी सी पार्टी करते हैं। अब इसी पार्टी में एली बिल के पास जाकर अपने रिलेशन के मैटर को कन्फेस करने के लिए कि वो अभी भी उसको लाइक करती है। बट अब दूसरी तरफ बिली एली और अपने रिलेशनशिप को लेकर मूव ऑन कर चुका था और अब एली इस बात को जानते ही वो काफी अपसेट हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ग्रीस और क्लार्क इस पार्टी से फ्रेश होने के लिए चर्च से बाहर आते हैं और उसी मोमेंट पर ग्रीस एक बात नोटिस करता है कि जो मैसेज स्कूल की वॉल पर ग्रिफिटी में लिखा हुआ था वो अब कम्प्लीटली गायब हो चुका था, जिसको खुद ग्रीस ने ही लूक, क्लार्क और जेसन के सामने ट्रांसलेट किया था। बट दिस टाइम फिर से क्लार्क इस मैसेज को इग्नोर कर देता है। अब दूसरी ओर बिन गोडी को फोन लगाकर उसको इस स्ट्रेंज मोमेंट के बारे में फोन लगाकर बताती हैं कि हम कम्प्लीटली अपनी दुनिया से कट ऑफ कर चुके हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पर सब कुछ चेक किया कि यहाँ पर केबल, वाईफाई, सैटेलाइट और मोडेम काम नहीं कर रहे और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 911 पर कॉल लगाकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बिकॉज जैसे कि मैंने एनालाइज किया कि हम फोन से आपस में तो बात कर सकते हैं बट इस एरिया से बाहर हम किसी से भी फोन पे बात नहीं कर सकते। अब दूसरी ओर गोडी भी बेन की इस कही हुई बात को सुनकर वो भी काफी चौंक जाता है। खैर अब अगले दिन चर्च की पार्टी के बाद कसांड्रा हैरी और उसके फ्रेंड्स के पास जाकर उन सभी को बताती है कि वो हेल्प मांगने के लिए टाउन से बाहर ग्रेनेड जाएगी, ये फाइंड आउट करने के लिए कि आखिर में टाउन के सारे लोग कहाँ पर गए हैं। बट अब हैरी कसांड्रा की बात को ना मानते हुए वो अपने दोस्तों के साथ जाकर इस मोमेंट को चेकआउट करने के लिए उसको कहता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हैरी, लूक, ग्रीस और क्लार्क टाउन में चल रहे इस स्ट्रेंज मोमेंट को चेकआउट करने के लिए वेस्ट हैम से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। बट अब जैसे ही ये सब टाउन से थोड़ा बाहर निकलते ही हैं, तभी इनको एक शॉकिंग मोमेंट देखने को मिलता है कि जो रास्ता टाउन से बाहर जाने के लिए था वो अब चारों तरफ से पेड़ों से कवर हो चुका था। तो अब हैरी अपने दोस्तों के साथ टाउन के दूसरे बाहर जाने के रास्ते की तरफ जाता है, बट इधर भी इनको यही इंसिडेंट देखने को मिलता है और इनको किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि अब सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो अब नेक्स्ट सीन में कसांड्रा, एलिस और सभी मिलकर उसी जगह पर आते हैं और इस सिचुएशन को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जिसमें अब कसांड्रा का उन सभी को कहना होता है कि एक तरीके की स्मेल जो हमारे प्ले के दौरान हमारे स्कूल के बैकयार्ड से आ रही थी, जो चले तो गई थी बट सडनली फिर से आ गई थी और उसके बाद हम कैंपिंग के लिए बस में चले गए थे। अब इसी बीच कसांड्रा की इस बात को सुनकर हैरी उससे डिसएग्री होते हुए उसको कहता है कि तुम्हारी इस बात में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है जिसका तुम सॉल्यूशन निकाल पाओ, और हैरी ये कहते ही वहाँ से चले जाता है। अब दूसरी ओर कैम्बल इस इंसिडेंट की फोटो खींचकर ग्रुप में सभी बच्चों को सेंड कर देता है, जिससे कि उन सभी को पता चल सके कि आखिर में वो सभी किस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। अब एपिसोड थोड़ा सा आगे बढ़ता है जिसमें लुक अपनी एक टीम को लेकर जंगल में आता है इसी सिचुएशन को फिगर आउट करने के लिए। अब उसी मोमेंट पर उनकी ग्रुप की एक लड़की को जिसका नाम लिली था उसको एक सांप काट लेता है, जिसके कारण से लिली उन सभी की आंखों के सामने धीरे धीरे दम तोड़कर मर जाती है और लुक और ग्रीस हेल्पलेस होकर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो अब लिली के मरने के बाद ग्रीस लुक को कहता है कि हमको लिली की डेड बॉडी को लेकर चर्च के पास जाना चाहिए। अब दूसरी ओर बेका सैम से इसी स्ट्रेंज मोमेंट के बारे में उससे बात करती है, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जगह हमारे घर जैसे होने के बावजूद भी इतनी अजीब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है। बट दूसरी ओर सैम, उसको भी ये नहीं पता था कि वो सब यहाँ पर सडनली कैसे आए, बिकॉज अब सिचुएशन काफी ज्यादा ट्रिकी और कंफ्यूजिंग हो चुकी थी। अब सीन फिर से लूक और ग्रीस की तरफ फोकस करता है, जिसमें ग्रीस लूक को उसी ग्रिफिटी की मैसेज के इंसिडेंट के बारे में उससे बात करता है, जिसमें उसका कहना होता है कि स्कूल की वॉल पर लिखे उस मैसेज का कोई ना कोई मतलब जरूर था जिसको हमने इग्नोर कर दिया था। तो अब इसी दौरान ल्यूक ग्रीस को हेलेना को मैसेज करने के लिए कहता है, जिससे कि वो सभी लोगों को इकट्ठा कर चर्च में लेकर आए, बट वो इसको रीजन ना बताने के लिए मना करता है,
कि लिली की जंगल में डेथ हो चुकी थी, वरना इस बात को जानकर वो सभी काफी डर से जाते। तो अब ग्रिस के कहने पर सभी लोग चर्च के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और ल्यूक और उसके फ्रेंड्स का आने का वेट करते हैं। अब इसी बीच हेलेना ल्यूक और ग्रिस को उनको फिर से कॉल लगाने की कोशिश करती हैं, बट वो दोनों ही हेलेना का फोन पिक नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको जंगल में गए हुए ऑलमोस्ट 12 घंटे हो चुके थे और उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। तो अब इस मोमेंट को देखते हुए कसांड्रा माँ बैठे सभी लोगों को टाउन से जुड़ी कुछ बात बताती हैं कि हम सभी को अपने खाने पीने के सामान पर कंट्रोल कर चलना पड़ेगा, वरना ऑल द फूड इज गॉन एंड वी स्टार्व। अब इसी बीच हैरी फिर से कसांड्रा की इस बात से डिसएग्री हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि कसांड्रा यहाँ पर डेमोक्रेसी कर रही है, क्योंकि हैरी यहाँ पर यह चाहता था कि वो किसी भी लोगों के साथ अपना घर और अपना खाना उनके साथ शेयर नहीं करना चाहता था। तो अब कसांड्रा हैरी की इस बात को सुनकर उससे बहस करने लगती हैं। तो अब हैरी कसांड्रा की बात को ना सुनते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करता ही है, तभी वहाँ कैम्बल अपनी गन से उस चर्च के अंदर शूट करता है, जिसके कारण से वहाँ बैठे सभी लोग डर जाते हैं। और अब कैम्बल इन सभी को बताता है कि हम में से किसी ने भी तुमको वोट नहीं दिया है, कि जो भी तुम कहोगी हम उसको फॉलो करेंगे। तो अब कैम्बल इन सभी को एंड में कहता है कि जब तक लोग अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर नहीं आता, वो सभी मेरे साथ इस चर्च के बाहर आ सकता है। तो अब माँ बेटे सभी लोग कैम्बल के साथ उस चर्च से बाहर जाने ही लगते हैं, तभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ लिली की डेड बॉडी लेकर वहाँ पर आता है, जिसको देखकर वो सभी लोग काफी चौंक जाते हैं। तो अब लोग लिली की डेड बॉडी को वहाँ रखकर लिली के डेथ के इंसिडेंट के बारे में उन सभी को बताता है कि वहाँ जंगल में सांप के काटने की वजह से इसकी डेथ हो गई थी और हम कुछ भी नहीं कर पाए। अब लोग इन सभी को आगे बताता है कि वहाँ जंगल में जाने के बाद हमको वहाँ कोई भी नहीं मिला और वहाँ चारों ओर जंगल ही जंगल है, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, और अब हम यहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं, बिकॉज जिस जगह अभी हम रह रहे हैं वो हमारा घर नहीं है। अब सब लोग लुक की इस बात को सुनकर एक एक कर लिली की बॉडी को ब्लेस कर उस चर्च से बाहर की ओर चले जाते हैं, और बस ये एपिसोड इसी मोमेंट पर एंड हो जाता है। अब दोस्तों ये सीरीज आपको जितनी सिंपल लग रही है उतनी सिंपल ये है नहीं, बिकॉज अब इसके आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं। तो अगर आप उन एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं अपनी आने वाली वीडियो में इस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स को लेकर आता